सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास रहने वाली है भारतीय काव्य शास्त्र की। पहली क्लास रहेगी और इसमें हम भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य और उनकी ग्रंथों को देखने वाले हैं, जहाँ से जो है दोस्तों एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आप यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका सब्जेक्ट हिंदी है और आपने यूके पीएससी पीजीटी का फॉर्म भरा है, या फिर आप किसी अदर स्टेट से भी जो है दोस्तों पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि पहली क्लास हमारी रहेगी जिसमें कि हम भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्यों को देखेंगे और उनकी ग्रंथों को देखने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास में जो है दोस्तों हम भारतीय काव्य शास्त्र की जैसे कि 6 संप्रदाय हुए हैं, उनमें से एक संप्रदाय को पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे अपनी क्लास अलंकार संप्रदाय। जैसे कि मैंने बताया कि भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्यों को देखेंगे और उनके ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले आचार्य हमारे हुए हैं भरत मुनि। ठीक है, इन्होंने रस संप्रदाय चलाया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत। आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ है दोस्तों नाट्य शास्त्र। ठीक है, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसमें 36 अध्याय हैं और 5000 श्लोक हैं। ठीक है, यानी कि भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसमें 36 अध्याय हैं और 5000 श्लोक हैं। ठीक है, और इन्होंने रस संप्रदाय चलाया है। अगले हमारे आचार्य हो जाएंगे भामा। इनका टाइम पीरियड देखें तो छठी सदी है। अलंकार संप्रदाय इनके द्वारा चलाया गया है, यानी कि अलंकार संप्रदाय के ये प्रवर्तक रहे हैं भामा। और इनका ग्रंथ काव्य अलंकार। ठीक है, काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है और 6 परिच्छेदों में ये विभक्त है। ठीक है, यानी कि परिच्छेद यानी कि अध्याय। ठीक है, या अध्याय कहिए या फिर परिच्छेद कहिए, अलंकार ग्रंथ को 6 परिच्छेदों में यानी कि 6 अध्यायों में विभक्त किया है। और ये क्या है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, अगले हैं दंडी। आचार्य दंडी, इनका टाइम पीरियड है 7वीं सदी। काव्य रस इनकी रचना है, 4 परिच्छेदों में विभक्त है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो है दोस्तों पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनेगा, आपके पास आचार्यों के नाम दिए जाएंगे और क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा जो आचार्य है ये पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। तो आपको ध्यान रखना है आचार्य दंडी। ठीक है, और आचार्य दंडी का ग्रंथ है काव्य दर्श, जो कि 4 परिच्छेदों में यानी कि 4 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, फिर हमारे अगले आचार्य हो जाएंगे आचार्य वामन। इनका टाइम पीरियड है 8वीं सदी और रीति संप्रदाय के ये प्रवर्तक रहे हैं। इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन की रचना है और ये 5 परिच्छेदों में विभक्त है। ठीक है, इसी के साथ जो वामन है दोस्तों, ये कश्मीर नरेश जयापिंड के क्या है? मंत्री रहे हैं। ठीक है, आचार्य वामन। चलिए अगला है उद्भट। ठीक है, टाइम पीरियड इनका 8वीं सदी है। काव्य अलंकार सार संग्रह इनका ग्रंथ है। ठीक है, उद्भट का काव्य अलंकार सार संग्रह। ठीक है, अगले आचार्य हैं आचार्य रुद्रट। 9वीं सदी इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है और काव्य अलंकार जो इनका ग्रंथ है इसमें 16 अध्याय है। ठीक है, देखिए काव्य अलंकार से भामा ने भी रचना की है और काव्य अलंकार ग्रंथ नाम से जो है दोस्तों रुद्रट ने भी रचना की है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, भामा का भी है काव्य अलंकार, 6 परिच्छेद इसमें हैं, और रुद्रट का भी है काव्य अलंकार जिसमें कि 16 परिच्छेद हैं यानी कि 16 अध्याय हैं। ठीक है, अगले हैं हमारे आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन है 9वीं सदी की और इनकी रचना है ध्वन्यालोक। ठीक है, ध्वन्यालोक। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो अभिनव गुप्त ने भी जो है ध्वन्यालोक पर टीका लिखा है लोचन नाम से। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आनंदवर्धन जो कि 9वीं सदी के आचार्य रहे हैं, इनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक, जो कि 4 उद्योग में यानी कि अध्याय में विभक्त हैं। और कश्मीर की राजा अवंती वर्मा के ये क्या है? सभा पंडित रहे हैं। कौन? आनंदवर्धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे अभिनव गुप्त, 10वीं सदी के आचार्य हैं। काव्य मीमांसा इनका ग्रंथ है। इसके अलावा तंत्रालोक इनका एक ग्रंथ है। तंत्र शास्त्र का इसे विश्वकोश कहा जाता है। इसके अलावा अभिनव भारती इनका टीका लिखा गया है नाट्य शास्त्र पर, और लोचन इनके द्वारा लिखा गया है ध्वन्यालोक पर। ठीक है, तो ये 4 ग्रंथ हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। 2 इसमें टीका है, अभिनव भारती जो कि नाट्य शास्त्र पर लिखा गया है और लोचन जो कि ध्वन्यालोक पर लिखा गया है। ठीक है, 2 इनके स्वतंत्र रचनाएं हैं, काव्य मीमांसा और तंत्रालोक, जिससे कि तंत्र शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है अभिनव गुप्त का। ठीक है, चलिए फिर हमारे आचार्य हुए हैं कुंतक। ठीक है, ये भी 10वीं सदी के आचार्य हैं।
वक्रोक्ति संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया है और इनकी रचना है दोस्तों वक्रोक्ति जीवितम, ठीक है, कुंतक। फिर है धनंजय, 10वीं सदी के आचार्य हैं। 10 रूपक इनका ग्रंथ है जो कि 4 प्रकाश में विभक्त यानी कि 4 अध्याय में विभक्त है। धारा नरेश मुंजराज के ये सभा पंडित थे, कौन? धनंजय, ठीक है। इनका ग्रंथ भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर है महिम भट्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 11वीं सदी इनका टाइम पीरियड है। व्यक्ति विवेक इनका ग्रंथ है, ठीक है। और ध्वनि मत के खंडन के लिए जो है दोस्तों इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, व्यक्ति विवेक की, ठीक है। किसने? महिम भट्ट ने। तो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आचार्य हो जाएंगे आचार्य भोजराज, ठीक है। आचार्य भोजराज जी 11वीं सदी के आचार्य रहे हैं। इनके 2 ग्रंथ हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो है सरस्वती कंठाभरण और दूसरा है श्रृंगार प्रकाश, ठीक है। दोनों ही परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं। फिर आ जाएंगे हमारे आचार्य मम्मट, ठीक है। आचार्य मम्मट 11वीं सदी के आचार्य रहे हैं, काफ़ी प्रसिद्ध आचार्य हैं, ठीक है। इनका ग्रंथ है दोस्तों काव्य प्रकाश, ठीक है। काव्य प्रकाश इनका ग्रंथ है और ये इन्होंने ध्वनि विरोधी ग्रंथ मतलब ध्वनि के विरोध में ये ग्रंथ लिखा है, काव्य प्रकाश, ठीक है, आचार्य मम्मट। फिर नेक्स्ट हो जाएंगे हमारे आचार्य छिमेंद्र, 11वीं सदी के आचार्य हैं और औचित्य संप्रदाय इनके द्वारा चलाया गया था। इनके गुरु थे अभिनव गुप्त और ग्रंथ है कवि कंठाभरण और औचित्य विचार चर्चा, ठीक है। चलिए अगले आचार्य हो जाएंगे हमारे आचार्य रुय्यक, ठीक है। ये 12वीं सदी के आचार्य हैं और अलंकार सर्वस्व इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 150 नंबर का आपका जो है दोस्तों पीजीटी का पेपर बनने वाला है, पीजीटी काव्यशास्त्र का, हिंदी काव्यशास्त्र का। तो वहाँ पर जो है दोस्तों ग्रंथों से 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर से देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो है दोस्तों मैंने भारतीय काव्यशास्त्र के जितने भी आचार्य रहे हैं उन सभी को यहाँ पर लिया है। 24-25 आचार्य हैं और उनके ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको जो है दोस्तों आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर अगले आचार्य आ जाएंगे हमारे शोभाकारक मित्र, ठीक है। शोभाकारक मित्र 12वीं सदी के आचार्य हैं और अलंकार रत्नाकर इनके द्वारा लिखा गया है, ये ग्रंथ है अलंकार रत्नाकर इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और ये क्या है 12वीं सदी के आचार्य हैं। नेक्स्ट है हेमचंद, ठीक है। इनका इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है काव्य अनुशासन, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। और आने वाली परीक्षाओं में भी जो है दोस्तों ज़रूर से ये आपसे पूछा जाएगा। तो हेमचंद काव्य प्रकाश, ठीक है। ये जो है दोस्तों गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु रहे हैं, हेमचंद, ठीक है। हेमचंद क्या है? गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु रहे हैं और इनकी शिष्य थी रामचंद्र और गुणचंद्र, ठीक है। और इन दोनों ने जो है दोस्तों नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। ये भी काफ़ी फेमस ग्रंथ है और इनकी आप से जो है दोस्तों इनके शिष्यों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो रामचंद्र और गुणचंद्र, ठीक है। और नाट्य दर्पण इन्होंने लिखा है और इसी के साथ ही ये जो है दोस्तों गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे, ठीक है। कौन? हेमचंद। चलिए फिर हमारे आचार्य हुए हैं दोस्तों शारदा तनय, ठीक है। 13वीं सदी के आचार्य और इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था भाव प्रकाशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे आचार्य जयदेव, ये भी 13वीं सदी के आचार्य हैं। चंद्रालोक इनके द्वारा लिखा गया है और चंद्रालोक में जो है दोस्तों ये जो ग्रंथ है ये 10 मयूख में विभक्त हैं और 35 इसमें अनुष्टुप हैं, ठीक है, जयदेव की। इसके अलावा इनको उपाधि मिली है दोस्तों पीयूष वर्ष और पक्षधर की, ठीक है। साहित्य में इन्हें पीयूष वर्ष की उपाधि मिली है और न्याय में जो है दोस्तों इन्हें पक्षधर की उपाधि मिली है जयदेव को, ठीक है। चलिए फिर हमारे आचार्य हुए हैं विश्वनाथ, ठीक है। 14वीं सदी के आचार्य हैं। साहित्य दर्पण इनके द्वारा लिखा गया है जो कि 10 परिच्छेदों में विभक्त है। नेक्स्ट है दोस्तों विद्याधर, 14वीं सदी के आचार्य। एकावली इनके द्वारा लिखा गया है। फिर है उसके बाद आचार्य विद्यानाथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और विद्यानाथ द्वारा लिखा गया है दोस्तों प्रताप रुद्र यशोभूषण, ठीक है, प्रताप रुद्र यशोभूषण। और ये जो है दोस्तों विद्यानाथ जो हैं ये दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबारी थे, ठीक है, दरबारी कवि थे, ठीक है। कौन? विद्यानाथ, ठीक है। चलिए फिर हमारे हुए हैं नेक्स्ट आचार्य आचार्य अप्पय दीक्षित, ये भी इंपॉर्टेंट है, फेमस आचार्य हैं। 16वीं सदी इनका टाइम है और इनके द्वारा 3 इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है। तो पहला है वृत्तिवर्तिक, दूसरा है चित्र और तीसरा है कुवल्यानंद, ठीक है। तो ये तीनों ही ग्रंथ लिखे गए हैं अप्पय दीक्षित के द्वारा। फिर हमारे नेक्स्ट आचार्य और लास्ट आचार्य हो जाएंगे आपके पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है। पंडित राज
जगन्नाथ, इन्होंने लिखा है रस गंगाधर। ठीक है, यहाँ पर आपको अप्पे दीक्षित से रिलेटेड ये एक और फैक्ट याद रखना है कि जो अप्पे दीक्षित हैं ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। ठीक है, अप्पे दीक्षित, और ये इनका इम्पोर्टेंट ग्रंथ है और चित्रमीमांसा। ठीक है, जगन्नाथ जी को आप पंडित राज जगन्नाथ जी का आपको रस गंगाधर याद कर लेना है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये थे दोस्तों भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथ जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट का अगर आप पेपर उठाएंगे दोस्तों तो ग्रंथों से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इससे पहले जब आपका उत्तराखंड प्रवक्ता लेक्चर का जो पेपर हुआ था हिंदी का, उसमें भी देखिए ग्रंथों से रिलेटेड जो है दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, और आशा करती हूँ दोस्तों कि आने वाली परीक्षा में भी जो है दोस्तों आपको ग्रंथों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। और यहाँ पर जो है दोस्तों 24-25 जो काव्य शास्त्र के आचार्य रहे हैं उनकी हमने ग्रंथ देखे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली क्लास थी भारतीय काव्य शास्त्र की। नेक्स्ट क्लास में जो है दोस्तों हम प्रमुख संप्रदाय अलंकार संप्रदाय को देखेंगे। और आशा करती हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो यूज़फुल लगे दोस्तों तो लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक जो है दोस्तों वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर आपको क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कुछ भी सजेस्ट करना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।